दोस्तों, अभी हम लोग जो है बिहार डीएलएड के लिए, ठीक है, बिहार डीएलएड के लिए 30 इंपॉर्टेंट कवर को जो कि मतलब 30 प्रश्न को जो कि हम लोग जो है अभी कवर करने वाले हैं, ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न को। इसलिए आपको वीडियो पर जो है शुरू से लेकर अंत तक जो कि बने रहना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के, ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने डैश कहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो है डैश कहा है। तो आचार्य शुक्ल ने जो है इसे क्या कहा है? देखो, आचार्य शुक्ल ने जैसे कि वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने जो डैश कहा है, तो इसे जो है वीर गाथा काल कहा है। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग जो है साथ ही साथ आंसर इसका कर सकते हैं, ठीक है। और उससे भी नहीं हो सकता है तो आप एक लाइक तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करने में जो आपका बिल्कुल भी एक भी पैसा नहीं लगता है, इसलिए लाइक को आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रेमचंद की एक रचना है, ठीक है। प्रेमचंद की रचना जो है ये कौन सी है, ठीक है। ऐसी कौन सी रचना है जो कि वो प्रेमचंद की रचना है। देखो, प्रेमचंद की रचना जैसे कि पंच परमेश्वर, ठीक है, पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद की एक रचना है, ठीक है। पंच परमेश्वर जो है ये प्रेमचंद्र की एक रचना होता है। ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। इसके अलावा जैसे कि उन्होंने सेवा सदन, उसके बाद प्रेम श्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग मतलब 1.5 मतलब दर्जन उपन्यास जो कि ये कफन पूरी रात, यानी कि पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा, ये मतलब सब जो है कहानियों जो कि उसने लिखा है, ठीक है। तीसरे पॉइंट को जो आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कबीरदास की भाषा थी, यानी कि कबीरदास की भाषा जो है ये कौन सी थी। कबीरदास की भाषा जो है ये कौन सी भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा जो है जैसे कि साधु कर्री, ठीक है, साधु कर्री भाषा थी, ठीक है, साधु कर्री। और कबीर ने जैसे कि किसकी पूजा करते थे, तो कबीर जो है ईश्वर के जैसे कि निर्गुण रूप की पूजा करते थे, ठीक है, ईश्वर की पूजा करते थे। कबीर जो है वो जो है ईश्वर की ही पूजा करते थे कबीर, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है क्या है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये क्या है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये क्या हो जाएगा। देखो, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग, ठीक है, सर्वप्रथम युग जो है ये क्या हो जाएगा, तो भारतेंदु युग हो जाएगा, ठीक है, भारतेंदु युग। हिंदी हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है कौन सा हो जाएगा, तो भारतेंदु युग हो जाएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग जो है ये भारतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। देखो, हिंदी गद्य के विकास का पहला युग जो है भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाता है। और भी जैसे कि भारतेंदु जैसे कि हिंदी गद्य के प्रथम लेखक कहे जाते हैं। और इस युग में जैसे कि गद्य साहित्य का सर्वतोमुखी विकास हुआ है। और इस युग में जैसे कि नाटक हो गया, उपन्यास, निबंध, आलोचना, पत्र पत्रिकाएं, अनुवाद, ठीक है, अनुवाद हो गया आदि सभी मतलब गद्य विद्याओं और साहित्य की रचना जो कि इसमें की गई है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट जो कि यहाँ पे बनता है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर की हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है ये क्या है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है ये क्या है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है ये क्या है, तो ये नाम है जैसे कि उदंत मार्तंड। क्या? उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। देखो, हिंदी की पहली पत्रिका का नाम क्या है, तो हिंदी की पहली पत्रिका का नाम वही है उदंत मातृदंड, ठीक है, उदंत मातृदंड जो कि हिंदी की पहली पत्रिका का नाम है, ठीक है, उदंत मातृदंड। चलिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर की हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये कौन सी है, ठीक है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये कौन सी कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये कौन सी कहानी है। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जैसे कि इंदुमती। क्या है? इंदुमती, ठीक है, इंदुमती जो कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी की बात किया जाए तो प्रथम कहानी जैसे कि इंदुमती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, इंदुमती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा कि हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है ये इंदुमती हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो है ये कौन सा, ठीक है, हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो है ये क्या हो जाएगा, तो प्रथम ग्रंथ जैसे कि पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो प्रथम ग्रंथ हो जाएगा कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी राज रासो हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये क्या है।
निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन हो जाएगा? निर्गुण का प्रथम देखो कवि जो हो जाएगा ये कबीरदास हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा? तो ये आपको पता होना चाहिए कबीरदास जो कि निर्गुण के लिए ही जाना जाता है, ठीक है, कबीरदास। उसके बाद बात कर ले जैसे कि निर्गुण संत का मतलब निर्गुण जैसे संत होता है कौन कौन से होते हैं? तो देखो निर्गुण संत जैसे कि गोरखनाथ नामदेव हो गया, कबीर हो गया, उसके बाद दादू हो गया, गुरु नानक हो गया, ये सभी जो है निर्गुण के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये सभी जो है निर्गुण के लिए ही जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी है? सबसे पहले अपनी आत्मकथा जो है हिंदी में जो है किसने लिखा है? हिंदी में तो वो अपनी आत्मकथा सबसे पहले हिंदी में जो लिखा ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, ठीक है। कौन लिखा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में जो है किसने लिखा है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कि सबसे पहले लिखा है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर डी के साथ यदि आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कि सबसे पहली अपनी आत्मकथा जो हिंदी में लिखी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही जो कि लिखा था, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न कि राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि राष्ट्रकवि के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध है? राष्ट्रकवि के रूप में जो है कौन प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रकवि के रूप में जो है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्रकवि के रूप में जो कि प्रसिद्ध है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्रकवि के रूप में जो कि ये प्रसिद्ध है। और बात यहाँ पर करें कि जैसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रकवि जो है ये कौन थे, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रकवि जो ये कौन थे? तो ये वाल्मीकि हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा, तुलसीदास हो जाएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। मतलब ये सभी को आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन में मिल जाए उसका करेक्ट आंसर वही जो कि वह हो जाएगा, ठीक है। ये सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर की, इनमें से कौन जो है भक्ति काल का कवि नहीं है, ठीक है, ऐसा कौन है जो कि भक्ति काल का कवि नहीं है? इनमें से ऐसा कौन है जो कि भक्ति काल का कवि नहीं है? देखो भक्ति काल का कवि नहीं है यानी कि अमीर खुसरो कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो जो है ये भक्ति काल का कवि नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन है जो कि भक्ति काल का कवि नहीं है? तो अमीर खुसरो के साथ में चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन है? ठीक है, कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन है? कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन हो जाएगा? तो देखो प्रमुख कवि, ठीक है, प्रमुख कवि जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो प्रमुख कवि जो ये सूरदास हो जाएगा, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है ये कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है सूरदास के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, यानी कि सूरदास, ठीक है, कौन हो जाएगा? सूरदास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे कि अष्टछाप, ठीक है, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है, ठीक है, अष्टछाप की सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में डैश का नाम लिया जाता है। तो किसका नाम लिया जाता है? तो वहाँ पे जो है कुंभन दास का नाम लिया जाता है, ठीक है, किसका नाम लिया जाता है? तो वहाँ पे जो है कुंभन दास का नाम लिया जाता है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में जो है कुंभन दास का ही नाम लिया जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न बताना है आपको 13 नंबर में प्रश्न दिया गया है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है ये क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है ये क्या हो जाएगा? देखो छायावाद के प्रवर्तक का नाम की यदि बात किया जाए तो छायावाद के प्रवर्तक का नाम था जयशंकर प्रसाद। क्या नाम हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम जो है ये क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है जयशंकर प्रसाद के साथ में, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि गवर्नर मुंशी प्रेमचंद का मतलब प्रमुख जो है ये डैश है, ठीक है, गवर्नर मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख जो है ये कौन है? इसका प्रमुख जो है कौन है? देखो इसका प्रमुख जो है उपन्यास है, ठीक है, उपन्यास, ठीक है, गवर्नर मुंशी प्रेमचंद का प्रमुख जो है ये उपन्यास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा उपन्यास के साथ में, ठीक है, उपन्यास के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि आंचलिक, ठीक है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं जो है ये जो है किससे संबंधित है? आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित है? देखो आंचलिक रचनाएं जो है जैसे कि क्षेत्र विशेष से संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं जो है ये किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्र विशेष से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर सी के साथ में कि क्षेत्र विशेष से आंतरिक रचनाएं जो है किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्र विशेष से जो कि ये संबंधित है ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
चलिए अगला प्रश्न है कि कबीरदास हुए यानी कि कबीरदास हुए हैं किस काल में हुए हैं, ठीक है। कबीरदास जो है किस काल में हुए हैं, तो देखो कबीरदास जो हुए हैं ये भक्ति काल में, ठीक है। कबीरदास जो है किस काल में हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कबीरदास जो हुए हैं ये भक्ति काल में जो कि हुआ है, ठीक है। कबीरदास जो है किस काल में हुआ है, तो भक्ति काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा जो है ये क्या है, रामचरितमानस की भाषा जो है ये कौन सी भाषा है, रामचरितमानस की भाषा जो है कौन सी भाषा है। रामचरितमानस की भाषा जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामचरितमानस की भाषा जो है यहाँ पे भाषा हो जाएगा वो अवधी भाषा हो जाएगा, ठीक है। रामचरितमानस की भाषा जो है यहाँ पे अवधी भाषा हो जाएगा, ठीक है, अवधी भाषा। रामचरितमानस की कौन सी भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी भाषा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो है ये कौन सा है, ठीक है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो है ये कौन सा है, ठीक है। गीतों का संग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा, गीतों का संग्रह। देखो गीतों का संग्रह हो जाएगा जैसे कि गीतिका, क्या हो जाएगा, गीतिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो है ये कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है गीतिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है ये क्या है, ठीक है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है ये क्या हो जाएगा, कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है ये क्या हो जाएगा। देखो कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जैसे कि वैद्यनाथ मिश्र, क्या हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम जो है ये वैद्यनाथ मिश्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि रसमर्थी का नायक, ठीक है। रसमर्थी का नायक जो है ये कौन है, ठीक है। रसमर्थी का नायक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, ठीक है। रसमर्थी का नायक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो रसमर्थी का नायक जो होता है ये कर्ण को ही माना जाता है, ठीक है। रसमर्थी का नायक जो है ये कौन हो जाएगा, तो ये जो है ये हमारा कर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ठीक है, कर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है जैसे कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन है, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा। देखो प्रथम रचनाकार यहाँ पर लल्लू लाल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो लल्लू लाल हो जाएगा, ठीक है। हिंदी खड़ी बोली के प्रथम रचनाकार जो है ये कौन हो जाएगा, तो लल्लू लाल, जो कि हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न जैसे कि हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत जो कि संग्रह लिखा है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा है, कौन सा गीत संग्रह लिखा है, तो ये लिखा है प्रणय पत्रिका। कौन सा लिखा है, प्रणय पत्रिका, जो कि ये गीत संग्रह लिखा है, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में जो कौन सा गीत संग्रह लिखा है, तो ये प्रणय पत्रिका ने लिखा है ऑप्शन नंबर बी के साथ में, हमारा बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा।